पहुंचा देंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, गीत में भी सुना है ना कि हिम्मत का हमें एक कदम बढ़ाना है पहले, और बाबा बंध जाता है हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो किस बात की हिम्मत रखनी है? किस बात की हिम्मत रखनी है कि हम रह रहे हैं इस पुरानी दुनिया में। तो पुरानी दुनिया में रहते हुए हमें हर प्रकार की पुरानी दुनिया से संबंधित लोक लाज, कुल मर्यादाएं, पुरानी दुनिया के, उनको अभी हमें छोड़ना है। और अब हमें हिम्मत से जो ईश्वरीय मर्यादाएं, नियम, ईश्वरीय संबंध जो बाबा ने हमें बताए हैं, हमने समझ लिया है उनको, तो उनको अपनाना है, उनको जीवन में लाना है। लेकिन ये सहज नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि मेहनत है, हिम्मत की बात है। और जो ऐसा हिम्मत रखें, ऐसी मेहनत करेंगे, तो ज़रूर वो बाबा के साथ साथ इस पुरानी दुनिया से पार चले जाएंगे। ले जाएगा बाबा उनको सहज ही। तो आज बाबा यही समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित भी करती हैं। भले मालूम है ये सब अल्पकाल की हैं और ये दुख देने वाली भी हैं, छूटने वाली भी हैं, लेकिन फिर भी उनमें आँख चली जाती है, मतलब उनमें हमारा मन बुद्धि फंस जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की आँख कभी कहीं डूबनी नहीं चाहिए। तो आँख डूबना मतलब कहीं भी बुद्धि फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसना है? और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सदा तीसरा नेत्र खुला रखो। तीसरा नेत्र बंद होता है तभी ये दो आंखें कहाँ न कहाँ डूबने का मार्जिन रहती है। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि आज भक्ति के कितने सारे शास्त्र हैं, अलग अलग धर्मों के भी शास्त्र बने हुए हैं और वो सभी बहुत चल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। कितने समय से उनको सब सुन रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा जो हमें समझाते हैं, सुना रहे हैं बाबा, ये तो प्राय लोप हो जाता है। ये केवल अभी तक रहेगा, ये सारी समझानी संगम तक है। इसका फिर शास्त्र एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, भक्ति में बनेगा गीता के रूप में। तो बाबा ने बताया ऐसा क्यों होता है कि वो शास्त्र तो चले आ रहे हैं, लेकिन ये बाबा का शास्त्र या ज्ञान तो नहीं चलता है। तो इसका भी बाबा ने आज रहस्य बताया, क्योंकि जो भी धर्म स्थापक आदि आते हैं तो उनके आने के बाद विनाश तो नहीं होता है। तो वो जो भी सुनाते हैं, समझाते हैं, तो उसका शास्त्र बनता है और वो जब तक ये दुनिया पुरानी है तब तक चलते रहेगा। तो उनके आने के बाद उनके शास्त्र चलते रहते हैं। लेकिन बाबा का तो ये शास्त्र या ज्ञान बंद हो जाएगा, क्योंकि बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। विनाश हो जाएगा तो ये सारा ज्ञान भी, जो भी मुरली है, ज्ञान की बातें, पुस्तकें, वो सब तो यहीं ख़त्म हो जाएगी, ये साथ नहीं जाएगी। इसलिए सतयुग में कोई शास्त्र नहीं है। तो ऐसे बाबा ने भक्ति के भी बहुत सारे रहस्य की बातें समझाई हैं। तो आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए अब तुम्हारी आंख
किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? पुरानी दुनिया से उपराम रहेंगे। और बताओ विक्की भाई। अच्छा, उत्तर है, उत्तर सुने। वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है। यह तो पुरानी देह है। इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है। क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं।
यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। बाप आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते हैं, है ना। कभी न कभी से टाइम होता जब से शुरू होते हैं। वो बाकी के शास्त्र धर्म स्थापक के आने के बाद शुरू हुए, तो परंपरा नहीं कहेंगे। परंपरा तो मतलब एकदम इस शुरुआत से। इसलिए बाबा ने बताया कि जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है जो सब खलास हो जाए। तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका मतलब ब्राह्मण धर्म का भले शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, है ना। अभी गीता शास्त्र, गीता ज्ञान सुन रहे हम, परंतु इसका शास्त्र तो वो भी भक्ति मार्ग में ही बनता है। क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। जो धर्म स्थापक आए उसके बाद दुनिया तो पुरानी ही चलती आ रही है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो है नहीं, गीता जयंती कहेंगे। शास्त्र में केवल गीता जयंती का नाम है, बाकी और कोई शास्त्रों की जयंती नहीं है। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी सब है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। बाकी जो भी धर्म स्थापक आदि आए वो सभी भी रचना है। वर्षा बाप से ही मिलता है ना, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता है। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। बाबा क्या करते हैं, सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। शास्त्र के एक एक बात पढ़ के नहीं सुनाते हैं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है ना। शास्त्र से कोई पद तो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवान वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। भगवान ने ये बताया कि अभी जो हो रहा है यही फिर 5000 वर्ष बाद फिर से होना है। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं, है ना। कौन सा मुख कमल बताया, ब्रह्मा बाबा मुख कमल, है ना। बाबा इनके मुख से ज्ञान सुना रहे हैं, पवित्र ज्ञान सुना रहे हैं। तो इनका मुख भी क्या हो गया, कमल माफिक। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको फिर गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख के ज्ञान, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो ना
कि भक्ति मार्ग में क्या क्या करते आए और कर भी रहे ना भक्ति में अभी भी। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने, भावना से कि गौमुख से पानी पियो तो वो अमृत है, अमर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो कि बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो ना कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। ये पढ़ाई है। पढ़ाई में क्या कहा बाबा ने कि एक मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे हम फिर, मनुष्य से देवता। तुम जानते हो ना सतयुग में थोड़े ही मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये लक्ष्य पढ़ाई का हमें मिला हुआ है ना कि हमें क्या बनना है, पढ़कर मनुष्य से देवता बनना है। और देवता बनना है तो लक्षण भी अभी ही धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देना चाहिए, दैवी गुण ही दिखाई देने चाहिए। तब तो कहा जाएगा ना ये देवता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, है ना। रियलाइज भी करते जाएंगे ना तुरंत कि पता है क्रोध तो नहीं करना चाहिए है, लेकिन पुराने संस्कार हैं, इमर्ज हो गया तो बोलेंगे ना बाबा को कि बाबा हमसे ये आज भूल हो गई, हमने ये क्रोध कर लिया, हमने ये विक्रम कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। अभी बाबा सम्मुख है, डायरेक्ट आया हुआ है। बाबा क्षमा करना, अभी बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं है। अब रजिस्टर में जो दाग लग गया वो दाग तो मिटेगा नहीं, लेकिन सावधानी मिल जाती है बाबा से कि आगे फिर ऐसी भूल नहीं करो। तो बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं ना कि तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं, मैनर्स सुधार लो तो जरूर तुम्हारे खुद की चलन अच्छी दिखाई खुद को देगी, खुद को भी अच्छा लगेगा। बेहद का बाप भी कहते हैं कि तुम अपने मैनर्स देख रहे हो तो रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। देखो अब ये किसी को तंग तो नहीं किया, नाराज तो नहीं हुए, तंग तो नहीं किया कोई भी बात पर। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, है ना। बाबा ये नहीं कहेंगे क्यों कर लिया ऐसा, पता है ना कि 63 जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, जल्दी से तो नहीं खत्म हो रहे हैं। और देह अभिमान भी बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम तो निकालते हैं ना, जो भक्ति करते हैं तो वो भी तो समय निकालते हैं ना। समय तो सबके पास उतना ही रहता है,
तो वो भी समय निकाल करके पूजा पाठ करते, तीर्थ यात्राएं भी कर करके आ जाते हैं। मीरा के लिए कहते हैं कि वो कृष्ण की ही याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती होगी ना। अब ये नहीं है कि वो कृष्ण की याद में थी और कृष्ण में समा गई, तो ये बाबा ने भी बताया हुआ है ना कि फिर वो पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेगी। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे अभी बच्चों में भी है। तो बच्चों को भी बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान देकर आप समान बना देते हैं, ज्ञानवान। तो बच्चों में भी ज्ञान अभी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। ज्ञान बाबा ने दिया है सबको भले एक जैसा, लेकिन बुद्धि में सबके नंबरवार हैं। कोई के बुद्धि में फुल ज्ञान है, किसी में थोड़ा ही ज्ञान है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है कि ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप है और वह हमको पढ़ाते हैं, तो यह भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है ना कि अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है ना, इसलिए तो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बहुत दुख दिखाई दिया, बहुत गंध दिखाई दिया, इसलिए वैराग आ जाता है कईयों को, तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। अब वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो किससे, कैसे, बुद्धि से। ऐसे बुद्धि से वैराग आ जाना चाहिए इस पुरानी दुनिया से। ये पुरानी दुनिया का रियल रूप देखो कि क्या है। ऊपर का भभका है केवल, लेकिन अंदर में तो गंध ही है। तो तुम बुद्धि से संन्यास करते हो क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना कि यह मकान टूट ही जाएगा। पुरानी दुनिया से क्या, पुराने मकान से बुद्धि हट जाती है ना कि अरे ये तो मकान अभी टूटने वाला ही है। अभी तुम बच्चे भी पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी सी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है और पुराना टूटता जा रहा है। पूरा कब टूटेगा, जब नया मकान पूरा बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बाकी है बस। तो बाकी थोड़े से ही दिन है ना। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है ना। दिल को नहीं लगाओ इस पुरानी दुनिया में। दिल, अभी दिल कहाँ लगानी है, दिल को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, बाबा में लगा दो। बाबा में लगाएंगे और बाबा में लगाओगे तो बाबा की न्यू क्रिएशन उसमें लगेगी दिल, तब यहाँ से दिल हटेगी। क्योंकि यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। ये बाबा इसलिए अभी से पक्का कराते हैं कि अब दिल में ये मत बसा के रखो पुरानी दुनिया, नहीं तो ये सब क्या होगा, फिर धोखा मिलेगा, कुछ भी तो काम में नहीं आएगा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं,
बाप भी कहते हैं कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझ बाप को और घर को याद करो। दिल लगाओ बाप से, घर से, राजधानी से आने वाली, तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, घाटा ही घाटा। सजा भी खाएंगे, पुरानी दुनिया की कोई चीज हाथ भी नहीं लगेगी, सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो अभी चलो बाबा को याद करें। तो बाबा ने बताया तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को फुलना लगा हुआ है कि हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी, है ना। दुनिया की तो देखो क्या हालत हो रही है, कहाँ जा रहे हैं वो लोग। लेकिन बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन बनानी है तो बाबा की श्री मत पर भी चलते रहना है। बाप है ऊंचे से ऊंचा, यह भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं, वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे कि हमारा तो कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी तो यह देह भी नहीं है ना। बुद्धि क्या होगी, यहाँ सब से हटेगी, उपराम होगी। यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है, सबसे मोह टूटता जाता है। तो नष्टो मोहा हो जाना है, और होना भी है नष्टो मोहा, है ना। तभी क्या है, वो ऊंची स्थिति बनेगी, अवस्था ठीक रहेगी। ये है बेहद का वैराग्य, वह है हद का वैराग्य। केवल घर बार छोड़ना हद का है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है ना। इसलिए ये सब तो यहीं छूटना है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है, घर की धुन रहे। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाकर फिर साथ ले जाते हैं। ये नशा रहे कि बस अभी तो कल्प पहले माफिक, अब हम फिर बाबा के साथ जाएंगे। ये सब कुछ तो यहीं छूटना है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए यह पढ़ाई कोई नई नहीं है, है ना। पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, पहले भी पढ़ी है। और तुम जानते ही हो कि कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं इन बातों को स्मृति में रखने वाले। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। थोड़े से बच्चे ही हैं जिन्होंने बाप को जाना, बाप की पढ़ाई को समझा है।
तो आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना भी होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, तो वहां ही जीना है, नई दुनिया में रमन करना है, नई दुनिया में ही बुद्धि लगानी है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। कल्प पहले भी हुआ था ये सब। तो और तुम भी वही हो जो कल्प पहले थे। तुम बच्चे, हम बच्चे वही हैं अभी। जैसे कल्प पहले पढ़ रहे थे वैसे ही अभी पढ़ रहे हैं। तो कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो और वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ तो हरेक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। फिर बाबा कहते हैं, बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले क्या थे? श्याम थे। तो सुंदर मतलब पवित्र बन रहे हैं, श्याम मतलब पतित बन गए थे। अब कृष्ण कोई अकेला थोड़ा ही था, सारी राजधानी थी ना। कैसी थी सारी राजधानी उस समय? सुंदर, पवित्र। फिर बाकी बाद में सारे क्या बन गए? श्याम बन गए। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। तो संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है, भूलना नहीं चाहिए। जो समय याद रहेगा तो उस समय माफिक पुरुषार्थ चलेगा। तो हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते हैं कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है, ऐसा भी बोलने वाले हैं। तो अनेक मतें हैं ना, जो सोचते हैं स्वर्ग नरक तो साथ साथ ही चलते हैं। तो ऐसे अनेक मतें हैं। एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह भी टूटती नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं, है ना। मोह भी इतना है, तो मोहवश श्रीमत प्रमाण भी उतना नहीं चलते। मोह है, इसलिए वो भी नहीं समझते कि वास्तव में हम पूरी तरह से बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं या उसमें परसेंटेज है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा तो पूछते हैं कि बच्चे की शादी कराएं। ये कौन पूछता है? मोह पूछवाता है। ये मोह है ना, तो पूछेंगे बाबा बच्चे की शादी करा दें। परंतु बाबा ने तो बच्चों को ये नियम तो समझाया ही है ना, लॉ तो समझा दिया है, श्रीमत तो बाप ने दी हुई है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए तुम एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हो और दूसरी तरफ पूछते हो कि बच्चे को नरक में डालें, है ना। तो ये क्या हो गया? ऐसा पूछना ही मतलब कि मोह है।
तो इसलिए बोला ना बाबा ने आगे कि मोह की रग कितनी महीन है, टूटती नहीं है, और उसमें फिर श्रीमत को भी भूल जाते हैं और फिर पूछेंगे, श्रीमत दी हुई है फिर भी पूछ लेंगे। अच्छा, पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, है ना। ये बाबा को पता है कि ना कहूंगा और ये तो करने की इनका इच्छा है ही है कि नहीं तो लोग, समाज क्या कहेगा, लोग लाज सामने दिखाई देगी, है ना। इसलिए बाबा भी कहेंगे कि ठीक है जाके करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं, समझते हैं इनका मोह है। नहीं तो सामने ब्रह्मा बाबा को भी देखो एग्जाम्पल थे, बच्चे की तो शादी उनकी भी हुई बाद में, नारायण दादा की, है ना। ज्ञान में बाबा आ गए तब उसके बाद, लेकिन बाबा ने तो उनकी शादी नहीं कराई, उसको बोल दिया तुमको करनी है तो तुम खुद जाके करो। अपनी बड़ी दीदी को भी तो सामने देखा है ना, एग्जाम्पल, उनका भी अनुभव सुना है। उन्होंने भी तो अपना, उनकी लौकिक बेटी थी उसकी भी शादी खुद नहीं कराई। उनका तो पूरा प्रयत्न था कि वो ज्ञान में आए, लेकिन जब वो ज्ञान में नहीं चल पाई तो फिर शादी की बात जब हुई तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं करानी है शादी, मुझे तो ये रास्ता दिखाना था, मैंने दिखाया, अभी जिसको करानी है इसकी शादी वो कराए। ये है ना, सामने एग्जाम्पल है। तो बाबा बोलते हैं कि यदि पूछ रहे हैं मतलब मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। ज्ञान में नहीं चल रही है बच्ची तो फिर उसकी शादी कराओ, नहीं तो संग दोष लगे और कुछ गलत कुछ करे। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु ये भी हिम्मत चाहिए ना, और इसलिए गीत भी सुनाए ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में भी हिम्मत की जरूरत है। और बाबा ने इनसे एक्ट तो कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो बताया ना, ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं कराई बच्चे की शादी, तो इनको देख के फिर बहुत सारे भी बाबा के ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने भी अपने लौकिक बच्चों का फिर इस कार्य में सहयोग नहीं दिया। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं, अब नहीं कराएं तो घर में झगड़े लग पड़े। तो बाबा कहते हैं ये तो है ही झगड़ों की दुनिया। अब शादी करा देंगे तो जरूरी थोड़ी शादी करा दी तो वो बच्ची या बच्चा सुखी रहेगा, शादी करने के बाद घर में झगड़ा शुरू हो जाता। तो है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, तो एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, ये है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं और कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भले हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। नहीं तो प्रदर्शनी देखने तो कितने आते हैं ना, तो सबके सब ज्ञान में आए तब तो अभी तक स्थापना का कार्य संपन्न हो जाता। तो बाबा ने कहा सुनने तो बहुत आएंगे लेकिन निकलते विरले, विरले मतलब कोई बहुत थोड़े से ही निकल पाते हैं। इसलिए राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भले है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते ही नहीं है, समझते थोड़े ही कि हमारी चलन बंदर माफिक है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। क्या समझाना? शादी वाली बात आ रही थी ना, अपनी रचना को पहले समझाओ। कोशिश करो कि वो भी क्यों इस बर्बादी में जाए, नरक में जाए। तो समझाना तो है ही, फर्ज है ये। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, मतलब फिर उनको किनारे करो, ठीक है अभी तुम्हारी मर्जी।
तुम नरक में जाना चाहते हो तो जाओ भल, परंतु वह ताकत भी तो चाहिए ना, है कि खुद हम नहीं उसको नरक में ढकेलेंगे, ये भी तो ताकत चाहिए ना। लोक लाज को साइड करना होगा, नहीं तो मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। अब ये फुरना जिसको लगा है कि बस सब सतो प्रधान बने, दुनिया सतो प्रधान बने, प्रकृति सतो प्रधान, मनुष्यात्मा ही सतो प्रधान बने, तो जिसको ये फुरना लगा हुआ है तो वो नरक को और आगे बढ़ाने का कार्य क्यों करेंगे? वो तमो प्रधानता को तो खत्म करेंगे ना, न और तमो प्रधानता में धकेलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये फुरना केवल ये हो कि बस सतो प्रधान बनना है और बनाना है। शिव के मंदिर में जाकर भी तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं और कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा नंबर है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं,
अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इसका विस्तार है, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ, बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। कितना अच्छा वरदान है आज का ना, कि कोई भी समस्याएं आए, एकदम समस्याओं में हम उलझ गए हैं तो बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा को वो सब समस्याएं दे दो, अनुभव करो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और एकदम सारी समस्याएं जैसे सॉल्व हो गई, दूर हो गई, तो हल्के हो जाएंगे। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति।